का मतलब होता है कि सरकारी भवन अच्छे हो, सरकारी विद्यालय अच्छे हो, सरकारी कर्मचारी सही तरीके से कार्य कर पाए, सरकारी जो भी सरकारी चीजें हैं वो सब अच्छी हो। इसीलिए जो आम जनता है वो टैक्स देती है, उस टैक्स का आखिर किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है उसका जीता जाता है सबूत जो है वो ऊपर आपको दिख रहा है। दवाइयां भरी पड़ी हैं, ये सब दवाइयां बेकार हो जाती हैं, इसका सब ये पूरा पैसा बेकार हो जाता है। आखिर ये हमारे ही टैक्स का पैसा है जो बेकार होता है। वो भवन इतना जर्जर है किसी भी टाइम नीचे आ सकता है। क्या ऐसा क्या कारण जो नहीं बनाया जा रहा है? अब इसके बारे में तो पीडी साहब के पास चार्ज है करेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इससे बात करेंगे सर से आपको जानकारी नहीं है? ब्लॉक का जिनके पास चार्ज है उनसे बात करेंगे। आपके पास कौन सा चार्ज है? हमारा मतलब यहाँ एडीओ है, एडीओ को ऑपरेट। आपका काम क्या होता है? क्या सरकारी कर्मचारी नहीं है? सरकारी कर्मचारी तो हैं, सरकारी कर्मचारी तो हैं, लेकिन जिसका मतलब जो क्षेत्र पंचायत से होता है वो बीडीओ साहब के ये तो पे है। बीडीओ साहब के अंडर में तो आप इसमें कोई हस्तक्षेप वगैरह नहीं कर सकते? नहीं, हम हस्तक्षेप। तो स्थिति ये है कि अधिकारी भी नदारत हैं, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ हीरा हवाली और टाइम पास, बाकी कुछ नहीं है। सीधा ये मुख्य कार्यालय है खंड विकास अधिकारी का जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, अगर उनके पास अतिरिक्त चार्ज है और जिसके पास ज्वाइंट चार्ज है वो जवाब देना नहीं चाहते। ये स्थिति है। और इस भवन की आखिर गारंटी कौन लेगा? क्या योगी आदित्यनाथ आएंगे खुद यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए? क्या भवन जर्जर है तो दूसरा बनाया जाए, या फिर इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है? वैसे तो उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर चलते रहते हैं, एक ऐसे बिल्डोजर जो हैं ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी चलना चाहिए जो यहाँ पे टाइम से उपलब्ध नहीं होते हैं। सरकार के खोखले वादे और सरकार की नीतियाँ किस तरीके से चल रही हैं, जैसे कि कई सरकारी जो कार्यालय बने हुए हैं वो किस स्थिति में हैं, आखिर उनका जायज़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर पुराने जर्जर भवन बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी है वो किस तरीके से अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर पाएँ, सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि भवन उनके ऊपर आ जाए और उनका राम नाम सत्य हो जाए। ऐसा ही एक भवन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसा ही एक भवन आपको दिखाने जा रहे हैं जो पशु चिकित्सालय जो है वो यहाँ पे कार्यरत है और ये भवन है। और इधर ये साइड में आप देख रहे हैं ये विकास खंड है, ये खड़नी का जो कि सौर इसको बोला जाता है, ये विकास खंड है। तो सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात सरकार की नीतियों का किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना अंतर्गत बोर्ड लगा हुआ है और ये देखिए चटकी हुई दीवार। चलिए ये तो दीवार है चटकी हुई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो नीचे का फर्श देखिए आप, ये नीचे का फर्श है। आखिर इतना सरकारी पैसा, इतना जो आम इंसान जो टैक्स देता है, उस टैक्स का मतलब होता है कि सरकारी भवन अच्छे हों, सरकारी विद्यालय अच्छे हों, सरकारी कर्मचारी सही तरीके से कार्य कर पाएँ, सरकारी जो भी सरकारी चीज़ें हैं वो सब अच्छी हो। इसीलिए जो आम जनता है वो टैक्स देती है, उस टैक्स का आखिर किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है उसका जीता जाता सबूत जो है वो ऊपर आपको दिख रहा है। ये जीता जाता सबूत है। इसकी सरियां दिखने लगी हैं ऊपर से, इसके पपड़े उपट के नीचे। अभी हम यहाँ पर आए हुए थे तो जैसे ही ये अखबार रखा है, इस अखबार के ऊपर से गिरा, टप से यहाँ पे आ गया। हो सकता है कि कल को अधिकारी को यहाँ बैठे, उसके भी सर पे लग सकता है। इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आखिर इतना जब टैक्स का पैसा जाता है कि सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि यहाँ पर नया भवन जो है बनाया जा सके जिसमें अधिकारी जो है आराम से अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर पाए। वो डर के साए में यहाँ पर रहते हैं। किस तरीके से काम, अंदर ये दवाई वगैरह यहाँ पर रखी जाती हैं, ये वो जगह है। यहाँ की भी स्थिति आप लोग देख लीजिए, यहाँ की भी स्थिति बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है कि सिर्फ और सिर्फ जो जनता का पैसे का जो टैक्स का पैसा है उसका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है, उसका किसी भी तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा है। और देखिए ये खिड़की है, इस खिड़की से यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह किस तरीके से, किसका इलाज किस तरीके से दवाइयाँ सुरक्षित हो गई। यहाँ पे जब बरसात होती है तो नीचे पानी टपकता है। ये जो दवाइयाँ भरी पड़ी हैं, ये जो दवाइयाँ भरी पड़ी हैं, ये सब दवाइयाँ बेकार हो जाती हैं। इसका सब ये पूरा पैसा बेकार हो जाता है। आखिर ये हमारे ही टैक्स का पैसा है ना जो बेकार होता है, हमारे ही टैक्स का पैसा है। और भी आपको दिखा सकते हैं, और भी चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए आप, ये देखिए गत्ता बिल्कुल है, गीला हुआ है क्योंकि यहाँ पे बरसात हुई, बरसात में पानी टपकता रहा। ये दवाई सब सड़ रही है, सब गल रही है। ये सिर्फ टैक्स का पैसा पूरा बर्बाद हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? तो विकासखंड अधिकारी से भी इस बारे में चर्चा करेंगे। आखिर नया भवन यहाँ पर अभी तक इसके लिए क्यों नहीं बनाया, जबकि कई बार जो यहाँ के डॉक्टर हैं, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, वो लिखित तौर पर दे चुके हैं। देख लीजिए ऊपर की हालत, हर कमरे की यही हालत है। ऐसा भवन है ये भवन किसी भी टाइम नीचे आ सकता है। मतलब जो डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो डर के साए में जी रहे हैं। सीधी सी बात है कि यहाँ पर बैठने वाले जो हैं उनका, हम तो कह रहे हैं सरकार उनका अच्छा सा बीमा कर दे, क्योंकि उनका पता नहीं कब राम नाम सत्य हो जाए। और दोषी कौन?
यही भवन होगा, और फिर दोषी कौन? अधिकारी होंगे। फिर कुछ नहीं होता है, सब लिपा पोती हो जाती है, बात खत्म हो जाती है, लेकिन इंसान चला जाता है। इंसान डर के साए में जिस तरीके से जी रहा है, ये बताइए, आप यहीं के कर्मचारी हैं, कितना समय हो गया इसको ऐसे ही? ऐसे हम साहब 11 साल हो गए हमको यहाँ ऐसे ही है। अच्छा, ये बराबर गिरता है? हाँ बराबर टपकता है। ये मलबा देखिए आप, 1 सेकंड देखिए। अच्छा, पानी आता है नीचे? हाँ पानी आता है, हम इसको निकाल इधर फेंकते हैं जी। ये मलबा पड़ा हुआ, ये ऊपर गिरा हुआ मलबा। अच्छा, ये ऊपर से? हाँ नीचे ये गिरा ऊपर से गिरा हुआ मलबा। जितना भी ये मलबा जो है ऊपर से नीचे गिरा है, ये उठा के यहाँ पे लगाया गया है, सब गिरता रहता है। तो इसके लिए कोई लिखित प्रार्थना पत्र वगैरह किसी को दिया? 4 से 10 बार डॉक्टर साहब दे चुके हैं, बड़े डॉक्टर साहब। 4 से 10 बार? हाँ 4 से 10 बार दे चुके साहब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? नहीं कार्रवाई कुछ नहीं होती। बरसात में क्या हालत रहते हैं? बरसात में साहब ये पूरा टपकता, हम लोग तिरपाल डाल दवा बचाते हैं या बाहर बैठते हैं डर की वजह से। तो देख सकते हैं आप, इनके अंदर वो डर है। ये लोग बाहर रहते हैं, अंदर बहुत मुश्किल से जाते हैं, दवा निकालते हैं, दवा को बचाते हैं, लेकिन कहाँ तक बचाया जाए? जब ऐसी भवन हो तो कहाँ तक बचाया जाए? चलिए, ये नीचे की आप गड्ढे देख ही रहे हैं, ये फर्श है, यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो कहने के तो कौन है, चिकित्सा अधिकारी, और चिकित्सा अधिकारी का ये कार्यालय है, और कार्यालय किस हालत में है वो आप देख ही चुके हैं। और बाहर से भी इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बाहर से देख लीजिए, ये देखिए, बाहर से देख लीजिए। और तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात ये सरकारी भवन है, ऊपर देखिए इसमें पेड़ उगाया है, पेड़ उगाया है, साला कोई साफ सफाई नहीं किसी प्रकार की, इसमें पेड़ उगाया है, और पूरी हालत, पूरा भवन जर्जर है। किस टाइम ये ढह जाए, नीचे आ जाए, और अंदर जो बैठने वाले हैं सब के सब वहीं पे दफन हो जाएंगे। ये स्थिति, इसको चारों तरफ से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इनकी खिड़कियों को ज़रा देख लीजिए, खिड़कियों को भी देखिए आप। अब भवन की तो क्या कहने ही क्या है कि पूरा भवन चटका हुआ है, हर तरह से दरारें पड़ी हुई हैं, किसी भी टाइम ये भवन जो है नीचे ढह सकता है। इसके बारे में भी हम खंड जो विकास अधिकारी है उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके ऊपर कोई कार्रवाई कब होगी। आखिर जो जैसे मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में जो है बिल्डोज़र बहुत तेज़ से चलता है, बहुत तेज़ी से। तो बिल्डोज़र जब चलता है तो हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम ये कहना चाहेंगे, जब बिल्डोज़र जो कब्जा कर रहे हैं उनके ऊपर चलता है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर भी बिल्डोज़र चलना चाहिए जो ये इसके लिए दोषी हैं कि अभी तक इसके ऊपर बिल्डोज़र चले, ये गिराया जाए, नया भवन बनाया जाए, इसके भी बिल्डोजर क्यों नहीं चलता है? भवनों के ऊपर भी बिल्डोजर चलाइए और ऐसे नए भवन दीजिए जिससे कि जो सरकारी कर्मचारी है वो आराम से बैठकर अपना कार्य कर पाए। इस भवन के बारे में हम जो है विकास खंड अधिकारी से भी सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये विकास खंड जो है जनपद कन्नौज के अंतर्गत में सौरिक विकास खंड इसको कहा जाता है, ये खड़नी में स्थित है, और ये खड़नी विकास खंड में ही जो है चिकित्सा अधिकारी का ऑफिस है। अंदर चलते हैं और वार्तालाप सीधा हम विकासखंड अधिकारी जी से करते हैं कि आखिर इस किन मानकों से और क्यों, क्या कारण है ऐसे जो भवन को नहीं बनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आप? मणिंद्र कुमार। क्या नाम? मणिंद्र कुमार। अच्छा जी, ये बताइए जो अभी उधर जो भवन बना हुआ है एक, जिसमें कि जानवरों का जो हॉस्पिटल एक तरह से बोल सकते हैं, अस्पताल है, या वहाँ पे जो है सरकारी कर्मचारी जो है चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं, तो वो भवन इतना जर्जर है किसी भी टाइम नीचे आ सकता है। क्या ऐसा क्या कारण जो नहीं बनाया जा रहा है? अब इसके बारे में तो पीडी साहब के पास चार्ज है। वो कहते हैं, उनका कहना है कि कई बार लिखित दे चुके हैं, क्यों आगे कार्रवाई क्यों नहीं बढ़ रही है? अब सर से हम बात करेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। किससे बात करेंगे आप? सर से आपको कोई जानकारी नहीं है? ब्लॉक का जिनके पास चार्ज है उनसे बात करेंगे। आपके पास कौन सा चार्ज है? हमारा मतलब यहाँ एडीओ है, एडीओ को ऑपरेट। नहीं, आपका काम क्या होता है? क्या आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं? सरकारी कर्मचारी तो हैं, फिर सरकारी कर्मचारी तो हैं, लेकिन जिसका मतलब जो क्षेत्र पंचायत से होता है वो बीडीओ साहब के तो पे है, बीडीओ साहब के अंडर में होता है। तो आप इसमें कोई हस्तक्षेप वगैरह नहीं कर सकते? नहीं, हम हस्तक्षेप नहीं। तो देख सकते हैं, सीधी सी बात है कि इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। हेलो, देख लीजिए, ये सरकारी कर्मचारी हैं और इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। बीडीओ साहब मतलब अधिकारियों का बस यही टोटा होता है कि अपने की जो बात है उसको टालना। बीडीओ साहब जो हैं वो 10 से 12 बजे यहाँ पे लिखा हुआ है, सुशील कुमार सिंह पीडीएस खंड विकास अधिकारी जनता दर्शन, 10 से 12 बजे तक। 10 से 12 हो गए, क्या आए हैं?
बीडीओ साहब आए जी जी जी। उनके पास वो परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत है, उनके पास अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी का चार्ज है ना, तो वो वहीं पे बैठते हैं 10 से 12। तो यहाँ किसके ऊपर चार्ज? ज्वाइंट प्रभारी वीडियो हैं, वो बैठते हैं। वो तो कोई जवाब देना नहीं। समस्या का समाधान वही करते हैं। जो भी आ रहा है उसकी समस्या का निस्तारण वो करते हैं। तो स्थिति ये है कि अधिकारी भी नदारत हैं, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ हीला हवाली और टाइम पास, बाकी कुछ नहीं है। सीधा ये मुख्य कार्यालय है खंड विकास अधिकारी का, जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आखिर उनके पास अतिरिक्त चार्ज है और जिसके पास ज्वाइंट चार्ज है वो जवाब देना नहीं चाहते। ये स्थिति है। और इस भवन की आखिर गारंटी कौन लेगा? क्या योगी आदित्यनाथ आएंगे खुद यहाँ पर कि इन लोगों को बचाने के लिए कि यार भवन जर्जर है तो यहाँ दूसरा बनाया जाए, या फिर इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है? वैसे तो उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर चलते रहते हैं, एक ऐसे बिल्डोजर जो हैं ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी चलने चाहिए जो यहाँ पे टाइम से उपलब्ध नहीं होते हैं। भी जो है चिकित्सा अधिकारी भी आ चुके हैं और सरकार का सीधा फरमान होता है, जैसे कि भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनका साफ तौर पे ये कहना होता है चाहे भवन टूटा हो, चाहे गिरे, चाहे मरो, कुछ भी हो, सिर्फ काम करना है। बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कोहरा हो, कुछ भी हो, उनको सिर्फ काम से मतलब है। काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस भवन की जिम्मेदारी किसकी बनती है बनवाने की? जैसे कि बैठे हुए हैं भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है। तो ये बता दीजिए कि जैसे भवन ये है, आप कब से यहाँ पे कार्यरत हैं? कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? हमको करीब 10 वर्ष हो गया है। 10 वर्ष हो चुका है। और ये बिल्डिंग जो है आपको बताते हैं लगभग 50 से 60 वर्ष पुरानी है। ऊपर से पपड़े उपटते हैं और नीचे गिरते हैं। मेरे भी सामने गिरे थे, तो डर लगता कि नहीं लगता? हाँ, डर तो लगता है। इस पर एक्चुअली बारिश में ज़्यादा समस्या होती है। ये अभिलेख वगैरह भी सुरक्षित रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, दवाएं वगैरह सुरक्षित रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब की बार तो बरसात में हमने ऊपर पन्नी डलवाई थी कि ये असल में चूता है ना लिंटर, और कई बार खतरा उत्पन्न होता है कि इसे ईंटा कहीं गिर के चला आया नीचे। ये अंदर वाला बिल्डिंग तो ये अंदर वाला कमरा बिल्कुल टूटा हुआ है, उसमें तो जाना मुश्किल है। अच्छा, तो कुछ लिखित दिए थे आप? हाँ, उच्च अधिकारियों को सूचित कराया गया है। तो अभी जो है हमारे ज़िले में 4 पशु चिकित्सालयों को पैसा आया है और 4 को शायद अप्रैल में आ जाएगा। तो अभी 1 लाख रुपए मिल रहा था, लेकिन 1 लाख रुपए से इसका कुछ हो नहीं सकता था। मतलब लॉलीपॉप था 1 लाख रुपए लो और इस पर ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग करा दो। हाँ, 1 लाख रुपए मुझे तो यही कराना पड़ेगा, ऊपर वाला पूरा उखड़वा करवाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए में कुछ होता नहीं तो फिर हमने लिया नहीं उसका। नहीं, फिर भी अगर ये उखड़ के दोबारा अगर इसी के ऊपर करवा दे फिर भी तो ये गिरने की संभावना है। जाएगा 1 लाख रुपए में होता नहीं, कम से कम इसका रिनोवेशन के लिए भी 5 लाख रुपया करीब चाहिए। तो अच्छा, इधर विकास खंड जो का नाम यहीं पे है, तो इधर से कोई विकास खंड से प्रयास किया गया, कई बार नाप जोख भी हुई है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो देख सकते हैं डॉक्टर साहब का साफ तरीके से कहना है, आखिर चिकित्सा अधिकारी हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये इन्होंने लिखित भी दे रखा है, हर चीज़ दे रखी है, ऊपर से ये गिरता है, ये काम कैसे कर पाएँ? इस समय ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी पता नहीं है कि ये अगले 1 घंटे तक काम कर पाएंगे, अगले 1 मिनट तक काम कर पाएंगे या नहीं, किस टाइम ये ऊपर से नीचे आ जाए। जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी बिल्डिंगें जो हैं जो जोखिम भरे हैं, जिनको जो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, ऐसी बिल्डिंगों का नवीनीकरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उत्तर प्रदेश कन्नौज से DD टुडे न्यूज़ के लिए अजय प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।